नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में पूरी तरह से फैल चुकी है और अगर बात अंबाला की करें तो फरवरी के महीने से ही अंबाला में कोरोना के मामले 100 के पार आ रहे हैं। आज कोरोना के मामलों की क्या कुछ अपडेट है, कितने मामले आज सामने आए हैं और कहां से ये मामले सामने आए हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह मौजूद हैं। सर, आज कोरोना के कितने मामले और कहाँ से सामने आए हैं? आज कोरोना के 121 नए मामले सामने आए हैं। 121 जो केस हैं वो उनमें से 54 केस अंबाला सिटी से हैं और चोरमसपुर का जो ग्रामीण इलाका है और अंबाला सिटी का जो पेरी अर्बन एरिया है वहाँ से 24 केस हैं और अंबाला कैंट से 10 केस हैं, 12 केस शहजादपुर से हैं, नारायणगढ़ से 6 केस हैं, बराड़ा से 8 हैं और मुलाना से 7 हैं। तो आप देखोगे कि भी पूरे चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, केस हर जगह से आ रहे हैं और ये है कि भी इसी के हिसाब से हमने अपनी सैम्पलिंग बढ़ाई हुई है। ग्रामीण इलाकों में हमने पीएचसी लेवल तक अपनी सैम्पलिंग कर दी है और जो हमने इन्फोर्समेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जितने भी थाने हैं थाना वाइज टीमें गठित की हैं। जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होंगे उनको पहले समझाया जाएगा, नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मामले, अगर पहले वीक की बात करें तो अंबाला में सिर्फ 164 पहले हफ्ते में थे, मार्च के में वही मामले बढ़ के 245 हो गए दूसरे हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में जो केस है वो 490 हो गए थे और चौथे हफ्ते में अगर उन्हीं केस की बात की जाए मार्च के में 1050 केस थे। 1050 केस थे चौथे हफ्ते तक, यानी 30 तारीख तक। और पिछले 2 दिन की बात की जाए तो पिछले 2 दिन में भी 200 से ऊपर 220 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो सैंपल की पॉजिटिविटी है वो भी बढ़ती जा रही है और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नहीं अपना रहे हैं। मास्क का बिल्कुल चलन बिल्कुल बंद हो गया है। हालांकि पुलिस विभाग ने सख्ती की है, जिला प्रशासन ने भी सख्ती की है, उसके बाद भी लोग ये समझते हैं कि भी कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं वो भूल कर ना बैठे। आप देख रहे हैं कि भी मार्च में लगभग हम 10 से ऊपर मौतें कोरोना के कारण हो चुकी हैं और जो कोरोना के अब जो दूसरी लहर आई है उसमें जो सीवियरिटी है, यानी जो कोरोना से जो ग्रसित हो रहे हैं उनमें जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और ज़्यादा खतरनाक आ रहे हैं। तो मेरी सभी से विनती है, अगर किसी के घर में कोई लंबे बुखार के साथ यानी 2-3 दिन के बुखार के साथ खांसी जुकाम किसी को हो रहा है, तुरंत अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके या अपने सिविल अस्पताल में जाके, चाहे अम्बाला कैंट में, अम्बाला सिटी में हो, चाहे पॉलीक्लिनिक में हो और बाकी पीएचसी सीएचसी में हर कहीं तुरंत टेस्ट करवाए। अगर कोई बंदा पॉजिटिव आता है तो हमारी टीम उससे संपर्क करती है तो अपने आप को आइसोलेट कर ले और बाहर ना घूमे। अगर बाहर घूमता हमारे को जानकारी मिल गई, हम उसके खिलाफ IPC 188 और IPC 269 और 270 के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोग फिर भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। क्या लगता है कि पहले के मुकाबले लोग ज़्यादा जागरूक थे कोरोना के प्रति और मास्क लगाकर बाहर निकले थे, लेकिन अब अगर बाज़ारों में हम जाएं तो बिना मास्क के लोग ऐसे ही घूम रहे हैं? क्या कारण लगता है कि लोगों में क्या जागरूकता नहीं है या फिर कुछ और कारण? नहीं, देखिए, एक पेंडेमिक फैटिग बोलते हैं हम, लगभग 12 महीने से ऊपर हो गए हैं, 1 साल से ऊपर पेंडेमिक हो गया। लोग ये सोच रहे हैं कि भी लगभग 1 साल में मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और आपको पता है जिन परिवारों ने अपने जो परिवारजन खोए हैं और जिनको बीमारी की भयावहता हुई है, आप जानते हैं इस बीमारी के कारण लगभग 40% जिनको बीमार होते हैं उनको सिम्टम लगभग 4 से 6 महीने तक कोई न कोई लक्षण रहता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ टोटल डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो लोग इन ऐसे लोगों से मिलके देखें कि उनके साथ क्या बीती है। दूसरी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का साथ देने की बात आनी चाहिए एक सभ्य समाज को और सभ्य लोगों को। उसके बाद भी आप ये देखोगे कि जितने भी जो अच्छे अच्छे सेक्टर हैं, पोस्ट कॉलोनी हैं, उनमें मास्क नाम की किसी भी चीज़ का चलन नहीं है।
हालांकि जो मोड्स के ऊपर है या चौराहों के ऊपर है पुलिस की सख्ताई हुई है, उसके कारण लोग कभी पहले से जैसे हेलमेट पुलिस को देख के हेलमेट पहन लेते हैं, इसीलिए ये सोचते हैं कभी पुलिस को देखते ही मास्क पहनने लग गए, उसके बाद जाके उतार लेते हैं, जो कि इस बीमारी को निमंत्रण देने वाली बात है और अपने आप को और अपने परिवार को की जान खतरे में डालने वाली बात है। सर, हमारा काम जनता के सवाल आप तक पहुंचाना और आपके जो भी जवाब या सवाल होते हैं वो जनता तक पहुंचाना है। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट बॉक्स में ये भी सवाल पूछते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से ये पूछें कि जब कोई रैली होती है या कोई सरकारी कार्यक्रम होता है उनमें कोरोना से बचाव की हिदायतों का पालन नहीं किया जाता, तब क्यों स्वास्थ्य विभाग की सख्ती नहीं होती? ऐसे सवाल जनता द्वारा पूछे जाते हैं। देखिए, हरियाणा में जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारी की सारी अकेला स्वास्थ्य विभाग की वो जिम्मेवारी नहीं है। जहाँ तक सरकारी प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम में कहीं पे गैदरिंग नहीं होती और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और जो 50 से ज़्यादा आदमी कहीं पे इकट्ठे नहीं होते। इवन सारी की सारी जो सरकारी कार्यक्रम है, सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सारी की सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं और ये है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग ना हो। सारे के सारे मैसेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के या व्हाट्सएप के जरिए दिए जा रहे हैं, तो लोग भी अगर किसी से बात कर सकते हैं तो वीडियो कॉल कर सकते हैं और किसी के घर अब तो ये हालत हो गया है कि कोरोना के पेशेंट का हाल पूछने जाने शुरू हो गए लोग और तो वो कोरोना को निमंत्रण खुद दे रहे हैं और जो ऐसे बेतुके क्वेश्चन कर रहे हैं वो मैं उनको समझदार नहीं कहूँगा। सर, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 3rd फेज स्टार्ट हुआ है वैक्सीनेशन का। अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगी है और कितनी उम्र से जो ऊपर लोग हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हुआ है 3rd फेज में? देखिए, हमारे देश में 1 मार्च को 45 से 60 साल तक के जिनको कोमोर्बिडिटी थी, कोई बीमारी थी, और 60 साल से ऊपर सभी को 1 मार्च से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई थी और 1 अप्रैल से जो 45 से ऊपर चाहे कोई किसी को कोई बीमारी है या नहीं है, 45 साल की जिसकी उम्र होगी उनको सभी को, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, यानी किसी न किसी उसमें हेल्थ केयर्स में काम कर रहे हैं, सभी को वैक्सीन उसकी 18 साल से ऊपर है उनकी एज उनको लग रही है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको, और जो आम नागरिक हैं उनको 45 साल से ऊपर सभी को वैक्सीन 1 अप्रैल से लगनी स्टार्ट हो गई है। और पिछले 3 दिनों में हमने 51,155 लोगों को वैक्सीन लगाई है, जो कि पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है। हमारे को 40,000 का लक्ष्य दिया गया था और हमने 51,155 लोगों की मदद से लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, अम्बाला वासी वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं एक वीक वैक्सीन लगा ली अब तो तुम बच जाएगा। मैं दोबारा से फिर चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक दूसरी डोज के 14 दिन नहीं हो जाते पूरी रोगों से लड़ने की क्षमता, इस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा नहीं होती। और मैं ये पहले डोज के लगभग 42 दिन बाद पूरी इम्यूनिटी वो होती है, तब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह पालन करें। नहीं तो बीच में आप देख रहे हैं कि जिनको पहली डोज लगी उसको भी कई बार वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जब तक 2nd डोज के 14 दिन ना हो जाए तब तक इस बीमारी को हल्के में ना लें। तो बिल्कुल सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि आज कोरोना के कितने मामले हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग कोरोना को हल्के में ना लें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई कोरोना से बचाव की सभी हिदायतों का पालन करें। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। इसके साथ ही सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने यह भी कहा है कि जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं वो उन लोगों से पूछ कर देखें जिनके अपने कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और कोरोना से वैक्सीन लगवाने की दूसरी डोज के बाद भी अपने आप को कोरोना से बचाव की सभी हिदायतों का पालन करें और सुरक्षित रखें।